खैबर पख्तूनख्वा का सरहदी जिला बन्नू इन दिनों शुमाली वजीरिस्तान से नकल मकानी करने वाले लाखों मुतासिरीन की पनाहगाह बना हुआ है। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब के ऐलान के बाद शुमाली वजीरिस्तान की 9 तहसीलों के लाखों मकीनों को चंद रोज के अंदर अंदर उनका इलाका खाली करने का हुक्म दिया गया। ये मुकर्ररा मुद्दत भी नाकाफी थी और मकामी इंतजामिया भी लोगों के इनखला के लिए खातर खा इंतजामात नहीं कर सकी। नतीजतन लाखों लोगों पर मुश्तमिल हजारों खानदान मुख्तलिफ मुसीबतों और सऊबतों का सामना करते हुए शुमाली वजीरिस्तान से निकलने में कामयाब हुए, जबकि अब भी ऐसे कई खानदान ऑपरेशन ज़दा इलाकों में महसूर हैं जो ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तयाबी और इंतजामी नाअहलियों के बायस वक्त पर अपना इलाका नहीं छोड़ पाए। ऑपरेशन से मुतासिरा इलाकों में महसूर हो जाने वाले खानदानों की मुश्किलात अपनी जगह, वो खानदान जो इलाके से निकलने में कामयाब हुए उन पर किन किन परेशानियों के पहाड़ टूट रहे हैं, वो किन मुश्किलात से दोचार हैं और इस मामले में अरबाब इख्तियार किस कदर नाहंजार हैं, ये जानने के लिए सरेआम की टीम ने बन्नू जाने का फैसला किया। ये फैसला इसलिए भी जरूरी था क्योंकि इन लाखों लोगों ने अपने बाकी पाकिस्तानी भाइयों के लिए अपना हंसता बसता घर बार छोड़ दिया था। ये वो लोग थे जो अपने अपने घरों, अपने अपने कबाइल और अपने अपने इलाके में गैरत और इज्जत की अलामत थे, लेकिन वतन अजीज के अमन की खातिर अब ये लाइनों में लगकर राशन लेने और पुलिस के डंडे खाने पर मजबूर हो गए हैं। वो लोग जिनकी रिवायात की बिना पर खवातीन घर से बहुत कम निकलती थीं, अब वही खवातीन कई कई मील पैदल सफर करके कौम की बहनों और बेटियों के लिए कुर्बानियां दे रही हैं। वो बच्चे जो कुछ दिन पहले तक बहुत बेफिक्री से अपने हमजोलियों के साथ खुले दालानों और वसी मैदानों में खेलते थे, अब कैंपों में अपने शबो रोज बसर कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि कौम के बाकी बच्चे धमाकों और कत्लो गारतगरी के खौफ से आजाद हो जाएं। लेकिन इन सब कुर्बानियों के बावजूद हम बेहैसियत कौम इन्हें वो इज्जत और एहतराम नहीं दे सके जिसके ये सब हकदार थे। इज्जत तो दूर, अशियाए जरूरत के लिए भी इन्हें कई कई मील लंबी कतारों में लगना पड़ता है। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि इनमें से 50% लोग ऐसे हैं जो 3-3 दिन तक इन लाइनों में लगे और इन्हें राशन का एक दाना भी मुयस्सर नहीं आया। इसकी क्या वजह है ये आप अभी कुछ ही देर में जान जाएंगे, और ये भी कि सरेआम की टीम ने इस मसले के हल के लिए क्या किया और क्या सरेआम की टीम तकरीबन 50% मुतासिरीन का ये अहम और इंतहाई बुनियादी मसला हल करवाने में कामयाब रही या फिर नहीं। हम इस बात का तज्जिया करने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर दर्जनों इदारों और ऑर्गेनाइजेशंस की मौजूदगी में एक हफ्ते तक ये मसला जूं का तू क्यों रहा, और इतने सारे अफसरान, सियासतदानों या हुक्मरानों की मौजूदगी में इस मसले का हल एक मीडिया टीम ने ही क्यों करवाया। क्या ये एक लम्हा फिक्रिया नहीं? अगर लाइनों में लगे मुतासिरीन पर पुलिस के लाठी चार्ज और फायरिंग के बाद अफवाज पाकिस्तान के जवानों ने ही लाइनें सीधी करवानी है, तो ये सिविल इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान नहीं? इन खामियों, कोताहियों और नाअहलियों को मंजरेआम पर लाकर इनका हल निकालना भी सरेआम की टीम के बन्नू जाने का बुनियादी मकसद था, ताकि इन्हें दूर करके मुतासिरीन शुमाली वजीरिस्तान के पाकिस्तानी होने के फख्र को दोबाला किया जा सके, बजाय इसके कि हम इन लाखों लोगों की इतनी तजलील करें कि खुदा न खास्ता इनमें से हजारों दहशत गर्द बनकर वापस लौटें। इस अज़्म के साथ कि हमें इन लोगों को गले लगाना है, धुतकारना नहीं। इस ख्याल के पेश नज़र कि हमें इन्हें और खुद को दहशतगर्दी से निजात दिलानी है, इन्हें दहशतगर्दी के जहन्नम में झोंकना नहीं, सरेआम की टीम बन्नू पहुंची। बन्नू शहर के बीचों बीच स्टेडियम में मरकजी फूड पॉइंट कायम किया गया है। यहाँ पहुँचने पर सबसे पहले कई मील लंबी इंसानी कतार पर नजर पड़ी तो सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा हुआ। हर उम्र, हर तबके और हर सतह के लोग आग उगलती गर्मी में इंतहाई बेबसी और लाचारी के आलम में अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि नंबर आने पर उन्हें हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा 12,000 रुपए और खाने पीने का सामान मिलना था। सो सरेआम की टीम ने सबसे पहले इन लाइनों से लेकर पैसे और राशन मिलने तक के पूरे सफर का जायजा लेने का फैसला किया, ताकि अगर इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी कोई खामी मौजूद है या लोगों को किसी तरह की किसी दिक्कत का सामना है तो उसे मंजरे आम पर लाया जा सके। नाज़रीन, सरेआम की टीम ने बन्नू पहुंचने के बाद जो पहला मंजर देखा वो यहाँ की कई किलोमीटर इंसानी कतारें थीं, और ये कतारें शुमाली वजीरिस्तान ऑपरेशन के उन मुतासिरीन की हैं जो यहाँ फूड पॉइंट से राशन इकट्ठा करने के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले हम आपको इस कतार की तवालत दिखाते हैं और उसके बाद फिर आपको बताएंगे कि ये लोग यहाँ से किस तरह से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं।
अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं यार। कैसे हैं आप? खैरियत से? कहाँ देखते हैं? शुमाली वज़ीरिस्तान में? यार बहुत अरे शौक मोहब्बत आपकी। और आप लोगों के पास वो हैं आपकी पर्चियाँ शर्चियाँ वो जो बना के दी थी रजिस्ट्रेशन की सारी, तो फिर क्या प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है? नहीं ये प्रॉब्लम नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है बस अभी नहीं है, लेकिन सुबह बहुत प्रॉब्लम बहुत हमारा चले अल्लाह खैर से आपको बस। इन्हें मुअज़्ज़ज़ कबाइलिया के आज तक एक थप्पड़ भी किसी ने नहीं मारा। इधर हम डंडू पे कर रहे हैं, इनको डंडों पे मार रहे हैं। चलिए हम कोशिश करते हैं ये नुक्ता जो उठाएं बस ये नुक्ता पहुँचाएं जो आगे है, तक। थैंक बड़ी यू, चीज़ है। शुक्रिया, अल्लाह आपकी मुश्किलात आसान करे। मेहरबानी। थैंक यू। सभी मराहिल बखैर खूबी सरअंजाम पा रहे थे, लेकिन इस सारी मुशक्कत के बाद जब हुकूमती ऐलान करदा नकद रकम की अदायगी का मरहला आता तो सारी की सारी मेहनत गारत हो जाती, क्योंकि कमोबेश 50% मुतासरीन के पास मौजूद रजिस्ट्रेशन की पर्चियों पर नादरा की वेरिफिकेशन की मोहर मौजूद नहीं थी और उस मोहर के बगैर रकम की अदायगी नामुमकिन थी। हालत ये थी कि कुछ गरीब 3 दिन लाइनों में लगने के बाद जब इस हतमी मरहले पर पहुंचते थे तो उन्हें यह बताया जाता था कि आपकी पर्ची पर नादरा की मोहर नहीं, सो आपको रकम अदा नहीं की जा सकती। ये मोहर लगवाने के लिए इन लोगों को वापस सैदगई चेक पोस्ट पर जाने का कहा जाता, जहां से ये शुमाली वजीरिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा की हुदूद में दाखिल हुए थे और वहां मौजूद नादरा की सैटेलाइट वैन से कुछ लोगों ने तो वेरिफिकेशन के बाद मतलूबा मोहर लगवा ली थी, जबकि बाकी अफराद अपने खानदान और अपने सामान को संभालने के चक्कर में ऐसा नहीं करवा सके थे और तब उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि इस मोहर के ना लगने से उन्हें आने वाले दिनों में किन मुश्किलात का सामना होगा। अब बन्नू आकर इनमें से कोई भी ये मोहर लगवाने के लिए वापस सैदगई चेक पोस्ट नहीं जा सकता था, क्योंकि वापसी के तमाम रास्तों पर अब कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया था। ये देखे मैं इन लोगों के वास्ते आया हूँ। बिल्कुल ठीक। हाँ, इन लोग ये देखे सारों का ये तो से थोड़े दा मसला तो चाहिए तो से मोटा ये सारे लोगों का ये मसला है। अभी नादरे वाला है, अभी बुलाओ अदरी हो। बिल्कुल ठीक है, ये प्रॉब्लम हल करवाते हैं नादरा वाला, इंशाल्लाह यहीं रहेंगे जब तक ये प्रॉब्लम हल नहीं होता आपका नादरा। अच्छा, ठीक है। ये तय हो गया, आ जाए। मीरान शाह से आए हैं, तो आपको मिल गया राशन वगैरह? नहीं, कोई चीज़ भी नहीं तो आप खड़े क्यों नहीं हो फिर लाइन में? नहीं हो इधर मेरे पर्चे पर नादरा वाला से टाइम नहीं है। मोहर ही नहीं लगी? हाँ, मोहर नहीं लगी। ये कितने लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हुआ है कि वहाँ से आते हुए नादरा का स्टैंप ही नहीं लगा? ज़्यादातर बहुत लोगों से ऐसे तो अब आप क्या करेंगे? कुछ ऐसा नहीं है कि क्या करूँ मैं। चले अल्लाह आपकी मुश्किलात आसान करे भाई। आप बताएं कहाँ से आए? शुमाली वज़ीरिस्तान से। शुमाली वज़ीरिस्तान में गाँव इधर खेल से आया हूँ जी। अच्छा, और फैमिली कहाँ है आपकी इस वक्त? फैमिली यार लेकिन मरवत में है। यानी उस कैंप में कोई भी नहीं रुका हुआ आप में से यार? नहीं आप हमारे से कोई भी कैंप में नहीं है। अच्छा, तो राशन मिला आपको? राशन नहीं मिला। देखो इतना कितना रश है, एक जगह है 5 लोगों को इतना राशन आसानी से नहीं मिलता है। अगर मरकज 2 3 4 5 बनाए तो फिर हो सकता है ये काम। कहाँ से हैं आप? वजीरिस्तान से। किस तहसील से? मेरली तहसील से। अच्छा, मुझे बताएं कि जो कैंप बनाया है हुकूमत ने, वहाँ मैंने अभी जितने लोगों से भी पूछा है, किसी की भी फैमिली उस कैंप में नहीं रह रही, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि उसमें न पंखे वगैरह है, न पानी है और न बिजली है, न हमें खुराक कोई चीज़ मिलता है। चलें, बस दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह मुश्किल आसान करे आपकी, और आप कोशिश करेंगे आवाज़ पहुँचाएँ भी आगे तक। अभी हमारा छठा दिन है, यहाँ आए हैं। अच्छा। छठा दिन 18 तारीख को निकले हैं। ठीक है, 6 दिन हो गए आप यहाँ आए 6 हुए। दिन हो गए हैं, अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। ये देखो, ये सारे लोग 5.5 लाख लोग हैं, एक लाइन में जा रहे हैं। एक लाइन में ये कब खत्म होता है? और उधर जो कैंप बना है उधर न दरख्त हैं, न मतलब पानी है, टेंट ऊपर छोटी छोटी लगाए हैं कि धूप से कोई तो वहाँ कुछ फैमिलीज हैं कैंप के अंदर रह रही है? कोई फैमिली नहीं, कोई नहीं जा सकता। क्यों? आपने कहा फैसिलिटी। आप कहाँ रह रहे हैं? हम तो यहाँ एक प्राइवेट घर है, पानी नहीं, उसमें बिजली नहीं है, बस गुजारा करते हैं, क्या करें। तो ये गर्मी का अंदाज़ा लगाने के लिए, सिर्फ ये बताने के लिए नहीं मुझे कितना पसीना आ रहा है, सिर्फ ये गर्मी का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि कितना है। और इस गर्मी में ये कई किलोमीटर लंबी लाइन में लगे हुए लोग सिर्फ राशन लेने के लिए यहाँ पर खड़े हैं, और जो इनकी वैसे मुश्किलात हैं इनके घर के हवाले से, इनके स्टे के हवाले से, वो अपनी जगह हैं। सो हम एक एक करके मुश्किलात का जो इजाला हो रहा है उस तरफ भी जाएंगे और मुश्किलात का क्या हल हो सकता है उस पर भी बात करेंगे। तो नाज़रीन, यहाँ जितने भी IDPs हैं, जो मुतासिरीन हैं शुमाली वज़ीरिस्तान है, आपने बाहर की कतारें देखी, वहाँ से ये लोग इस वॉक थ्रू गेट के अंदर से गुजरते हुए
एक मकाम पर इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ को लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि वहाँ किस प्रोसेस से गुजर कर अल्टीमेटली अपना राशन और जो नकद रकम हुकूमत की जानिब से अनाउंस की गई है वो हासिल करने में कामयाब होते हैं। ये एक और कतार है, बाहर से आने के बाद अंदर एक कतार है, लेकिन यहाँ सहूलत ये है कि शामियाना तना हुआ है और इनके पीने के पानी का बंदोबस्त भी यहाँ किया गया है। और यहाँ थोड़ा आगे जाके रजिस्ट्रेशन काउंटर है जहाँ रजिस्ट्रेशन की जाती है, उसके बाद फिर नकद रकम की अदायगी और उसके बाद फिर इनमें से जो राशन लेना चाहे उसे राशन की सहूलत भी दी जाती है। तो ये सारा प्रोसेस आपको दिखाते हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त जिस हॉल के अंदर हम मौजूद हैं, यहाँ पाकिस्तान आर्मी के जो जवान हैं वो इनकी जानिब से राशन तकसीम किया जा रहा है, उसकी रजिस्ट्रेशन की जा रही है और उसकी डाटा एंट्री आप देख रहे हैं यहाँ लैपटॉप पर बाकायदा की जा रही है। जो उसके बिल्कुल सामने की जानिब काउंटर्स बने हुए हैं वो बेसिकली नादरा की ऑनलाइन वेरिफिकेशन के काउंटर्स हैं और यहाँ से भी ये शुमाली वज़ीरिस्तान के जो मुतासरीन हैं ये गुजर कर राशन लेने के लिए और जो नकद रकम की अदायगी की एक तरह से वादा किया गया है हुकूमत की जानिब से उसकी जानिब आगे बढ़ते हैं। सो इस हॉल से आपने इसके साथ देखा ख़वातीन की रजिस्ट्रेशन, यहाँ मर्द हज़रात की रजिस्ट्रेशन, आगे का प्रोसेस क्या है ये भी ज़रा देखते हैं। ये लोगों का जो असल मसला है, ये देखिए इधर जो पेपर उसने दिए पर्ची चेक नादरा दिए, उधर नादरा का मोहर नहीं लगवाया। अक्सर लोगों का ये मसला ये देखिए। हाँ जी, हम बहुत सारे लोगों को मिले जिनके नादरा का मोहर नहीं लगा हुआ। नादरा का मोहर नहीं लगा। अब उनको नहीं मिल रहा यहाँ से? नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा। वो कह रहे कि अच्छा अगर नहीं लगा तो इधर तो लगा दो। सैदगी चेक पोस्ट पर मैंने खुद ये क्वेश्चन किया है कि आप लोगों के पास रजिस्ट्रेशन कितनी हो चुकी है, तो वहाँ पर जो उनका ज़िम्मेदार था नादरा का वो कह रहे थे हमारा सिस्टम ख़राब है। सर जी, अगर सिस्टम ख़राब है, ये लोग निकल रहे हैं तो नुकसान तो और तकलीफ तो इन लोगों को उठाना पड़ता है। हमारे लोग होना ये चाहिए सर जी कि नादरा से पूछा जाए इन लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन का वो क्यों नहीं किया है। यह शुमाली वज़ीरिस्तान के मुतासरीन का एक हकीकी और संगीन मसला था और हैरत की बात थी कि कई रोज गुजर जाने के बावजूद भी किसी मुतल्लिका शख्स के कान पर जूं तक नहीं रेंगी थी। शिकायत करने वाले ये सभी लोग कयामत खेज गर्मी में मीलों लंबी कतारों में लगकर रजिस्ट्रेशन के सभी मराहल से गुजरकर यहाँ पहुंचे थे और अब उन्हें बताया गया था कि उन्हें कुछ नहीं मिल सकता। सरेआम की टीम ने इन लोगों से वादा किया कि जब तक इनका ये बुनियादी मसला हल नहीं हो जाता हम बन्नू नहीं छोड़ेंगे। कराची से पूरा सफर करके आपके पास इसीलिए आए कि आपकी मुश्किलात को दिखाएं और उनको कम करने की कोशिश करें। ये देखे मैं इन लोगों के वास्ते आया हूं। बिल्कुल ठीक है। हाँ, इन लोग ये देखे सारों का ये मसला तो से थोड़े दा मसला तो चाहिए तो से ये सारे लोगों का ये मसला है। बिल्कुल ठीक है, ये प्रॉब्लम हल करवाते हैं नादरा वाला। इंशाल्लाह यहीं रहेंगे जब तक ये प्रॉब्लम हल नहीं होता आपका। अच्छा ठीक है, हो गया, आ जाए। आपका भी स्टैंप नहीं लगी हुई? नहीं, आज हम वादा करके आए हैं कि जब तक हम वहाँ यहाँ से नहीं जाएंगे बन्नू से, जब तक यहाँ पे काउंटर नहीं बनेगा। ये तय हो गया। हमें इस्लामाबाद बात करनी पड़े, हमें कराची बात करनी पड़े, किसी से भी नादरा वाले से, यहाँ काउंटर बनवा के जाएंगे इंशाल्लाह। आपको भी नहीं लगा कि नहीं लगा। अच्छा, और उसकी वजह से अब यहाँ ना राशन मिल रहा है? राशन मिल रहा है लेकिन कैश नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा नादरा के स्टैंप ना होने की वजह से। वो काउंटर इंशाल्लाह आज बन जाएगा इंशाल्लाह। सरेआम की टीम ने फिलफौर अपने जराये की मदद से इस्लामाबाद में नादरा के मरकजी हेडक्वार्टर्स में राबिता किया और उन्हें मुतासिरीन शुमाली वज़ीरिस्तान के इस बुनियादी मसले से आगाह किया। सर, एक प्रॉब्लम ये है कि जो सैदगी से आए हैं कुछ लोग यहाँ पे एंटर हुए हैं, उनमें से अक्सर लोग ऐसे हैं जिन्हें नादरा का जो स्टैंप थी वो नहीं लगा के दी गई, किसी भी वजह से इन्होंने नहीं लगवाई या सिस्टम में कोई ख़राबी थी या जो भी प्रॉब्लम था, बहुत सारे लोग हैं। तो सर उसके लिए डीजी ऑफिस के इस मुस्तैद अफसर ने हमें यकीन दिलाया कि अगले चंद ही मिनट्स में नादरा के पेशावर दफ्तर से आपको टेलीफोन कॉल मौसूल होगी और ऐसा ही हुआ। नादरा पेशावर ने हमारा राब्ता बन्नू में नादरा के डायरेक्टर से करवाया और हमें अगले 2 घंटे में नादरा की मोबाइल सैटेलाइट वैन्स की फराहमी का यकीन दिलवा दिया गया। नादरा वाला जी, इंशाल्लाह अभी आपका काम हो जाएगा। आज हम जहाँ भी बात करनी पड़ेगी इंशाल्लाह करवा के यहाँ काउंटर बनवा के जाएंगे इंशाल्लाह। नहीं, नादरा वाले आ जाएंगे। इतना मुश्किल है, अब आएंगे इंशाल्लाह। बहुत तकलीफ में फंसे हुए हैं। बिल्कुल आएंगे इंशाल्लाह। क्या बोल रही है? नहीं, किस बात पे कर रही है? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि घर याद आता है, वो कह रही है नहीं। अच्छा, उसके मजे लग गए। हाँ, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर खेल कूद आप करती हैं, कह रहे नहीं।
अच्छा, हर बात का जवाब नहीं है। चलिए। हमने अब तक शायद ही किसी दूसरे इदारे को इतनी तेजी से किसी शिकायत पर रिस्पॉन्ड करते और उसका हल फराहम करते हुए देखा हो। नादरा के सभी मुतल्लिका अफसरान मुबारकबाद और तहसीन के मुस्तहिक हैं, लेकिन अभी सिर्फ वादा हुआ था। यहाँ लोगों की परेशानी जूं की तूं थी, मगर हमने भी तहैया कर लिया था कि इस मसले के हल तक अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। हमसे 2 घंटे का वक्त मांगा गया था, सो इस दौरान हमने राशन की तकसीम और राशन के अज्जा का जायजा लिया। यहाँ हम आए नाज़रीन, ये राशन का बेसिक सेंटर और बेसिक पॉइंट है। यहाँ आप देख सकते हैं जो खाने के पैकेट्स हैं उनके ऊपर लिखा हुआ है पाक फौज की जानिब से तोहफा, पाक फौज की तरफ से तोहफा, हर राशन के पैक पे लिखा है। और हमें बताया गया है कि ये फ़ौजियों ने, हमारे फ़ौजी भाइयों ने अपनी मदद आपके तहत अपने तौर पर जो हमारे शुमाली वज़ीरिस्तान के भाई हैं उनके लिए ये राशन के पैकेट्स यहाँ भिजवाए हैं। ये तमाम पैकेट्स पाकिस्तान फ़ौज की जानिब से और इसके साथ साथ जो पंजाब हुकूमत की जानिब से, वर्ल्ड फूड की जानिब से या दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी जानिब से भी राशन का जितना भी इंतज़ाम है वो यहीं अफ़वाज पाकिस्तान की ज़ेर निगरानी इकट्ठा होकर लोगों में तकसीम किया जा रहा है। तो इसके मुख्तलिफ प्रोसेस आपको दिखाते हैं। ये फाइनल डिलीवरी पॉइंट है और यहाँ बड़े सही नहीं, बजाय इसके कि ये सारा राशन ये लोग अपने कंधों पे उठा के किसी और तरीके से लेके जाते, ये ट्रॉलीज़ का यहाँ इस्तेमाल किया गया है और ये ट्रॉलीज़ बाहर तक छोड़ के आती हैं तमाम IDPs की इन ट्रॉलीज़ को। अच्छी बात यह है कि राशन इतनी मिकदार में है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी फैमिली जो है अच्छा खासा वक्त गुजार सकती है इस राशन के ज़रिए। कमोबेश अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये 80 किलो आटा है। जी बिल्कुल। इसके साथ आटा दे रहे हैं, घी दे रही हैं, खजूर है, इसमें चाय पत्ती है, बिल्कुल सही, घी भी दिया जा रहा है, चीनी है, पत्ती है, खजूरें भी हैं। ये खजूरों के पैकेट्स भी हम देख सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। ये पत्ती के बहुत सारे डिब्बे हैं। इसी दौरान हमें शुमाली वज़ीरिस्तान के करीब कायम मुतासिरीन के कैंप तक पहुंचने के लिए कर्फ्यू ज़दा इलाके से गुजरने की इजाजत भी मिल गई। कैंपों में सहूलियात की अदम फराहमी के हवाले से लाइनों में लगे लोगों ने बहुत सी शिकायत की थी, इसीलिए हम खुद जाकर देखना चाहते थे कि क्या वाकई मुतासिरीन शुमाली वज़ीरिस्तान के लिए लगाए जाने वाले कैंप इस काबिल हैं कि वहाँ रहा जा सके। सो सरेआम की टीम ने बन्नू से शुमाली वज़ीरिस्तान के सरहदी इलाकों की जानिब कर्फ्यू ज़दा रास्तों पर अपने सफर का आगाज किया। सफर के दौरान भी हम नादरा सैटेलाइट वैन्स के पहुंचने के हवाले से मुतल्लिका अफसरान से मुसलसल राब्ते में थे। और इस वक्त नाज़रीन हम आपको लेके चलेंगे फ्रंट लाइन पे, यानी सैदगई चेक पोस्ट, वो चेक पोस्ट जिसके कुछ ही फासले पर शुमाली वज़ीरिस्तान की तहसील मीर अली का आगाज़ होता है। वहाँ आपको दिखाएंगे कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस किस तरह से जारी है और वो तमाम लोग जो कि शुमाली वज़ीरिस्तान के ऑपरेशन के मुतासरीन हैं अपने ख़ानदानों के हमरा अपना घर बार छोड़ कर शुमाली वज़ीरिस्तान से बन्नू की जानिब आ रहे हैं, उन्हें वहाँ किस तरह की सूरत हाल का सामना है। रास्तों पर कर्फ्यू के बायस मुकम्मल सन्नाटा था। कारोबारी मराकज और पेट्रोल पंप्स पर हू का आलम था। पाक फौज के जवानों ने अपनी पोजीशन संभाल रखी थी और सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ अफवाज पाकिस्तान के दस्तों की नकलो हरकत देखी जा सकती थी। सख्त गर्मी में ये जवान मादरे वतन की हिफाजत के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर अपने फर्ज की अदायगी में मसरूफ थे। कुछ ही देर में सरेआम की टीम बकाखेल के मकाम पर कायम इस कैंप में दाखिल हुई। तो नाज़रीन, इस वक्त हम आपको लेके आए हैं शुमाली वज़ीरिस्तान के मुतासरीन के लिए कायम एक कैंप में जो कि बकाखेल के मकाम पे कायम किया गया और यहाँ से 7-8 किलोमीटर के मकाम पे यहाँ की आखिरी सरहद सैदगई है और उसके बाद फिर शुमाली वज़ीरिस्तान की तहसील मीर अली की हदूद का आगाज़ होता है। इस कैंप में रातों रात हम ये देख सकते हैं कि यहाँ बिजली के खंभे और बिजली की तारें लगाई गई हैं पाकिस्तान आर्मी की जानिब से। पानी की टैंकियों का इंतज़ाम है, मोबाइल वॉशरूम भी हम देख रहे हैं और कैंप्स की भी यहाँ अच्छी खासी तादाद है। लेकिन अभी भी वो तादाद जो मुतासरीन की यहाँ मौजूद होनी चाहिए थी लोग यहाँ प्रेफर नहीं कर रहे, चूँकि ज़ाहिर है बन्नू शहर से ज़रा हटके है। उनको ये लगता है कि उतनी सहूलियात जो कि शहर में उन्हें मिल सकती हैं वो शायद इस कैंप में नहीं मिलेंगी। उसके बावजूद जितने लोग यहाँ आ रहे हैं, जितने लोग यहाँ रह रहे हैं, उनकी सहूलियात का यहाँ भरपूर इंतज़ाम किया गया। यहाँ कंप्यूटर सिस्टम भी मौजूद है जिन पर बाकायदा रजिस्ट्रेशन की जा रही है। सो इस वीराने में, इस जंगल में एक मंगल आबाद करने की कोशिश की गई है। हम यहाँ कुछ लोगों से बात करेंगे, क्या उन्हें यहाँ किसी तरह की किसी परेशानी का या मुश्किल का सामना है या फिर नहीं। अस्सलाम वालेकुम। बड़ा माहौल है जी यहाँ तो, वाह क्या बात है। आप लोग यहीं कैंप में हैं? हाँ जी जी। अच्छा,
सही, तो कोई मुश्किल तो नहीं हो रही आपको? नहीं नहीं कोई यहाँ तो बड़ा ठंडा माहौल बनाया हुआ आपने, बड़ा पानी वाला पंखा लगा हुआ है। पंखा लगा है, ठंडा पंखा लगा है, और दवाई मिलते है, खाना सब वक्त मिलते पे, हैं। ठीक है। कब से हैं यहाँ पे आप कैंप में? यार कब से हैं? 2-3 दिन तो हो गया। 2-3 दिन मेरे फैमिली के साथ हैं, बच्चों के साथ? कि बच्चे आप ही के हैं? बच्चे की और इस शदीद गर्मी में नाज़रीन यहाँ बैठना बड़ी एक जन्नत लग रही है, और जी नहीं चाह रहा कि आपको हम कैंप की जानिब लेके जाएँ। सख्त गर्मी है बाहर, और इस सख्त गर्मी के बावजूद जिस तरह से वज़ीरिस्तान के, शुमाली वज़ीरिस्तान के हमारे ये भाई अपने घर बार छोड़कर पाकिस्तान में इन इलाकों में क़याम अमन के लिए अपने तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जिस तरह यहाँ के लोग, जिस तरह से फ़ौजी जवान और जिस तरह से बाकी तमाम इदारे इनकी खिदमत करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। खामियाँ ज़रूर हैं, उनकी निशानदेही भी हम साथ साथ कर रहे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ कुछ अच्छाइयाँ हैं उन्हें दिखाना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि एक मुस्बत और अच्छी फ़ज़ा में इस सारे अमल को हम सब लेकर आगे बढ़ सकें। एम्बुलेंस का इंतज़ाम आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है। एक बड़ी अहम बात जो यहाँ के हवाले से हम ज़रूर बताना चाहेंगे, सिक्योरिटी बड़ा प्राइम कंसर्न है। जिस तरह हमने आपको बताया कि यहाँ से सिर्फ 7-8 किलोमीटर के फासले पर वो फाइनल चेक पोस्ट है सैदगई की, उसके बाद फिर शुमाली वज़ीरिस्तान की तहसील मीर अली का आगाज़ होता है। तो सिक्योरिटी के हवाले से कैंप खासा हसास है। अस्सलाम वालेकुम जी। नहीं, ये बिस्तर एक लगा हुआ है, और अगेन यहाँ आप देख सकते हैं ये ठंडे पानी वाला पंखा। सब चीज़ें अपनी जगह। लोग कहते हैं कि जी हम बहुत अच्छा सब ना दिखाएं, नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन अब ये है अच्छा और जब नज़र आ रहा है तो क्यों ना दिखाएं। ये एक दूसरा कैंप आप देख सकते हैं, ये भी गालिबन डिस्पेंसरी के तौर पे ख़वातीन का यहाँ इलाज जारी है। ये आप देख सकते हैं जनरेटर्स, मोबाइल हॉस्पिटल फाटा, यहाँ से पावर जनरेशन का इंतज़ाम भी है। अगर लाइट फर्स्ट करें जो खंभों से लगाई गई है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ से भी बिजली पैदा की जा सकती है। ये बच्चे भी हम देख रहे हैं यहाँ पे इसी कैंप में मुकीम है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? कैसे हैं? माजरत, कब से हैं आप यहाँ पे इस कैंप में? ये 18 तारीख से। 18 तारीख से आप आ गए, मतलब काफ़ी 6-7-8 दिन हो गए आपको तो यहाँ पे। तो पहले दिन तो ज़ाहिर है मुश्किल होगी, कोई मुश्किल अभी बिजली वगैरह सब इंतज़ाम हो गया, सब कुछ सही चलता है। तो फैमिली के साथ हैं आप या फैमिली तो कोई परेशानी नहीं है आपको? कुछ परेशानी। अच्छा, चलिए तो बड़ी अच्छी बात है, सब इंतज़ाम हो रहा है, मैं खाना इन पीना। लोगों को भी बोलता हूँ कि उधर सड़कों पर लेटते, इधर आओ कैंप में, खाना शाना सब कुछ मिलता है, पंखा, खेमा, बिजली, डॉक्टर भी है और बच्चों के लिए खेलों का सामान भी देता है, राशन देता है। थैंक यू, शुक्रिया खान साहब, बड़ी मेहरबानी। क्या बोल रही है? नहीं, किस बात पे कर रही है? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि घर याद आता है, वो कह रही है नहीं। अच्छा, उसके मजे लग गए। हाँ, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर खेल कूद आप करती हैं, कह रहे नहीं। अच्छा, हर बात का जवाब नहीं है। चलिए, क्या बोल रही है? नहीं, किस बात पे कर रही है? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि घर याद आता है, वो कह रही है नहीं। अच्छा, उसके मजे लग गए। हाँ, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर खेल कूद आप करती हैं, कह रहे नहीं। अच्छा, हर बात का जवाब नहीं है। आप यही रह रहे हैं कैंप में? गर्मी है बहुत। तो उसका पंखे शंखे मिले हुए आपको? 2 पंखा है। 2 पंखे मिले? वो बिल्कुल। आपकी तो मौजें लगी हुई है यहाँ, तो बिजली भी नहीं जाती सुना? वो बिजली जाता है, वो पंखा है वो तो थोड़ा अच्छा, चलता रहता है। यहाँ ख़वातीन हज़रात, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो हमें नज़र आई वो ये कि यहाँ एक मेन ट्रांसमिशन लाइन से फ़ौरी तौर पे रातों रात इंतज़ाम किया गया है कि यहाँ इस कैंप को, जो मेन कैंप है, यहाँ बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। फिर हमने आपको जनरेटर्स भी दिखाए। सो ये शायद उन चंद एक जगहों में से होगी पाकिस्तान के जहाँ लोड शेडिंग नहीं है। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो ये कि ज़ाहिर इनको ज़रा कंफर्ट जोन में रखा जाए जो लोग अपना घर बार छोड़ के आए हैं। दूसरी वजह ये है कि सिक्योरिटी के हवाले से, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इंतहाई हसास मकाम है, सो कम से कम रात में तो एक लम्हे का भी रिस्क नहीं लिया जाता या लिया जा सकता कि यहाँ इस इलाके में बिजली गायब हो या रोशनी ना हो। सो 24 आवर्स इस कैंप में, जो कि शुमाली वज़ीरिस्तान के मुतासिरीन के लिए लगाया गया है, बिजली की फराहमी जारी रहती है। खैरियत से हो? ये कहाँ से लेके घूम रहे हो? अच्छा, कैंप से मिला है? कब से हो आप यहाँ पे? यहाँ पे 2-3 दिन हो गए। ठीक है, कोई मुश्किल तो नहीं, परेशानी नहीं है? नहीं, सब ठीक है, बिजली वगैरह आ रही है, पानी का, वॉशरूम्स का, खाने पीने का सब इंतजाम ठीक है? कोई अगर ऐसी बात है जो होनी चाहिए वो बताओ हम, ताकि इनको बताएं ताकि अच्छा। और अल्लाह का शुक्र है, हर चीज़ मिल रहा है। घर तो याद आता होगा ज़ाहिर है। बस याद आता है, लेकिन क्या मजबूरी है, तो इसलिए। क्या मजबूरी है?
बस वहाँ पे ऑपरेशन शुरू है, बस अल्लाह करे कि जल्द खत्म हो जाए। चलो अल्लाह दुआ कर रहे हैं। अल्लाह करे सबकी मुश्किलात जल्दी। तो क्रिकेट वगैरह खेलते हो सब लोग? हाँ क्रिकेट खेलते हैं वहाँ पे सब बच्चे खेलते हैं। अच्छा चलो ठीक है, मैं भी आता हूँ थोड़ी देर में। ये ख़वातीन हज़रात एक मरकज़ है जहाँ पका पकाया खाना खाने से लेके चाय तक जो है 2 वक्ती एक दिन में वो यहीं से तैयार होके इन तमाम कैंप के जो मुतासरीन हैं उन तक पहुँचाया जाता है। चाय मेरा ख्याल तैयार हुई है, ज़रा हम देखते हैं। कितनी चाय बनाते हैं आप दिन में? चाय 500 केले 500 प्याला बनाते हैं। अच्छा, और 2 बार बनाते हैं? हाँ सही। अगेन ये बात कहूँगा, ये बड़ा आसान होता है तनकीद करना, तनकीद करनी चाहिए अच्छाई के लिए। जैसा कि हमने कुछ चीज़ें वहाँ पॉइंट आउट की, उनको ठीक करने की और उनकी इस्लाह की कोशिश भी करेंगे, लेकिन यहाँ कैंप में सूरत हाल कदरे बेहतर दिखाई दे रही है और वो हम नहीं बोल रहे, वो आप कैमरे की आंख से बड़ी खूबी से बड़ी आसानी से देख सकते हैं। तो नाज़रीन, बक्का खेल के इस कैंप से अब आपको लेकर चलते हैं फ्रंट लाइन की जानिब, यानी सैदगई की उस चेक पोस्ट पर जिसके बाद से शुमाली वज़ीरिस्तान का इलाका मीर अली उसकी हदूद का आगाज़ होता है। वहाँ रजिस्ट्रेशन किस तरह से जारी है, लोगों की आमद का सिलसिला कैसे जारी है, आपको वहीं चलकर कैमरे की आंख से दिखाते हैं। सरेआम की टीम इस कैंप से सैदगई पहुंचने के लिए शुमाली वजीरिस्तान की जानिब रवाना हुई, लेकिन मरकजी शाहराह पर पहुंचते ही हमें बताया गया कि पाक फौज की एक बड़ी जमीनी मूव की वजह से हम आगे नहीं जा पाएंगे। सो हमने वहीं सड़क किनारे खड़े होकर अपने बुलंद हौसला जवानों के काफिले को गुजरने का रास्ता दिया और वापस बन्नू की जानिब रवाना हुए, ये जानने के लिए कि क्या मुतासरीन शुमाली वजीरिस्तान की मुश्किलात को कम करने के लिए नादरा की सैटेलाइट मोबाइल वैन्स शहर में पहुंची हैं या नहीं। तो नाज़रीन, आपने देखा कि हम IDPs के कैंप से होकर वापस आए हैं कई घंटों की मुसलसल मुसाफत के बाद, लेकिन उस मुसाफत के बावजूद इस कतार की तवालत जो है वो अपनी जगह बरकरार है और लोग अभी भी ज़ाहिर है यहाँ पे बेशुमार ऐसे लोग मौजूद हैं जो अंदर जाना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन और दीगर मराहिल से गुजरने के बाद कैश हासिल करना चाहते हैं और उसके बाद राशन। लेकिन कैश की हुसूली में जो नादरा की स्टैंप वाला इशू था वो हल हुआ है या नहीं, ये आपको अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि वहाँ इस वक्त क्या सूरत हाल है। और नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह सरेआम की टीम को आज एक और कामयाबी हासिल हुई है। यहाँ शुमाली वज़ीरिस्तान ऑपरेशन के मुतासरीन से कुछ देर पहले बातचीत करते हुए जो सबसे बुनियादी मसला हमारे सामने रखा गया था वो ये था कि नादरा की जानिब से स्टैम्प्स की अदम मौजूदगी के बायस उन्हें कैश नहीं मिल पा रहा, जिसकी हुकूमत की जानिब से जिसका वादा किया गया है। और हमने उसके फ़ौरन बाद मुतल्लिका तमाम लोगों से रब्ता किया। हमने डायरेक्टर जनरल ऑफिस इस्लामाबाद रब्ता किया, उसके बाद हमें DG ऑफिस पेशावर से कॉल मौसूल हुई और फिर मुतल्लिका बन्नू के नादरा के ऑफिस से हमने रब्ता किया और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह नादरा की मोबाइल वैन्स यहाँ मूव कर चुकी हैं। आप देख रहे हैं सैटेलाइट डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, फिल फॉर यहाँ पर उनके डाटा की वेरिफिकेशन के बाद वो स्टैंप लगाई जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह IDPs का जो बुनियादी मसला आज के दिन सरेआम की टीम को यहाँ दिखाई दिया था, हमारी कोशिशों से और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम हल करने में कामयाब रहे। आपको दिखाते हैं कि अब लोग किस तरह से सरेआम की टीम की काविशों के बाद यहाँ पहुँचने वाली नादरा की इन मोबाइल वैन से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। हाँ जी, मामला था। अच्छा, देख रहे हैं नादरा, बेसिकली वो स्टैंप का इशू आ रहा था जिसकी वजह से इनको कैश नहीं मिल पा रहा था। वो हो गया, हमने मसला भी हल हो DG गया। ऑफिस से रब्ता किया, पेशावर से भी हमें कॉल आई अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद से ये मोबाइल वैन यहाँ असल में मोबाइल वैन थी सैदगई चेक पोस्ट सैदगई से मूव करवाई उधर गई से है। मूव करके इधर आ गई है। अच्छा, अब वो स्टैम्प्स हर वेरिफिकेशन चीज के बाद लग रही हैं बिल्कुल रेडी हो और गई इन लोगों का कैश भी मिल रहा है। कैश भी मिल रहा है। चलें, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, किस तरह से वेरीफाई आप किस तरह से कर रहे हैं? ऑनलाइन कनेक्टिविटी है सैटेलाइट के थ्रू हमारी मोबाइल वैन की, उसके थ्रू हम जो है वेरीफाई कर रहे हैं। नो टाइम आपके पास Within no दो time. मोबाइल 20 to 30 सेकंड में बंदा वेरीफाई हो जाता है। मोर नहीं लगी हुई आपके इस पे? हाँ, इस पे मोर नहीं लिखी। आप सबके मोर नहीं लगी हुई किसी नहीं के भी? लिखी है। और पहले जब मोर नहीं लगी थी तो क्या प्रॉब्लम हो रहा था आपके? बस वो सैदगई में ये मोर लगी हुआ है, अभी इस बोलता है कि नादरा वाला मोर इस पे नहीं है। अच्छा, वापस आ गई। अस्सलाम वालेकुम। स्टैंप लग गई सर? हाँ बिल्कुल लग गई। अच्छा, ये मुझे दिखाएंगे जरा कौन सी स्टैंप थी? ये ना, ये बेसिकली वहाँ सैदगई पे नहीं लगी थी आपके? हाँ, पहले जब कर्फ्यू खोल गया ना 18 तारीख को, ठीक है। जब हम आए थे ना तब उस नहीं दिन लगी stamp? हाँ नहीं लगी थी। प्रॉब्लम क्या हो रहा था इसकी ना लगने की वजह से? ये नहीं, इसने उसको पहले दिन सिस्टम नहीं था। ठीक है। अभी 5-6 दिन गुजरे ना, अभी सिस्टम बराबर हो गया तो 2-3 दिन हम थक गए ना, फिर आ गई ना इधर स्टैंप लग गया। अभी आए हो तो ये लगी है stamp? हाँ, अभी ये लगी है ना। चलें, ठीक है। थैंक यू, मेहरबानी। आपके वो मोर नहीं लगी हुई, इसके नादरा की स्टैंप नहीं लगी हुई? नहीं भाई, नहीं लगे हुए।
देखो अभी लगवाने आए हैं? इंशाल्लाह। तो जब नहीं लगी थी तो प्रॉब्लम क्या हो रहा था, मुश्किल क्या आ रही थी? वो बस राशन भी नहीं देता है, पैसे भी नहीं देता है जब तक नहीं लगी हुई। हाँ जी। अब ये कितनी देर पहले आई है मोबाइल? गाड़ियाँ कितनी देर पहले आई हैं? ये तो मेरा ख्याल 12 बजे आया। बिल्कुल ठीक है। हो गया काम? हाँ, हो मोहर लगी। अब मिल जाएगा राशन और पैसे भी पता नहीं है, मिल जाएगा इंशाल्लाह, मिल जाएगा। मोहर लगने के बाद उनकी पहली ख्वाहिश ये होती है ख़वातीन हज़रात कि वो जल्दी जल्दी जाएं, राशन लें और पैसे लें। लेकिन अच्छी बात है, एक हर्डल थी, एक मुश्किल थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो दूर हुई है। इस पर हम नादरा हुकाम का भी शुक्रिया अदा करते हैं और यहाँ की मकामी इंतज़ामिया का। सो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो काम जो सैदगई चेक पोस्ट पे होना था वो यहाँ हो रहा है और लोग अपनी तमाम तरह जो उनका हक है वो हासिल कर रहे हैं। हमें खुशी थी कि सरेआम की टीम की निशानदही पर हमारे कबायली भाइयों की एक बड़ी मुश्किल हल हो गई है। अब ये लोग सिर्फ 30-30 सेकंड में नादरा की मतलूबा मोहर लगवाकर अपना हक हासिल कर रहे थे। ऐसे मौके पर सबसे अफसोसनाक मरहला वो होता है जब हुजूम में मौजूद मुख्तलिफ टाउट्सनुमा लोग मीडिया के नुमाइंदों को ढूंढ कर बताते हैं कि वो सामने फलां वजीर साहिब, फलां MNA या MPA या फिर फलां पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं, सर जरा उनसे बात करें। उन सियासी शख्सियात के ये नुमाइंदे इतनी और इस अंदाज में रिक्वेस्ट करते हैं कि मजबूरन उन लोगों के सामने माइक करना पड़ता है, बाद में भले उन्हें एडिट कर दिया जाए। मगर इन साहिबान की लंबी चौड़ी गुफ्तगू में वो बातें जो मुतासरीन शुमाली वज़ीरिस्तान के हक में थीं और हकीकी खामियों की जानिब इशारा करती थीं, हम इसलिए शामिल कर रहे हैं कि शायद उन खामियों का तदारुक हो सके। सर अभी देखें अपने इंतजामात कुछ इत्मीनान बख्श हैं? हम तो खुद इसलिए आए थे कि चूँकि पार्टी की तरफ से भी हिदायत थी, हमने देखे लोगों से मिलने, कोशिश तो हो रही है लेकिन इसको इम्प्रूवमेंट की भी बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है। अभी तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने सिर्फ 13 लेडीज डॉक्टर और 49 डॉक्टर्स के लिए रिकमेंडेशन दी है कि वो यहाँ पे उनको ट्रांसफ़र किया जाए, वो अभी तक नहीं। मैंने अस्पतालों का दौरा किया, अस्पतालों में कोई अद्वियात जो दवाइयाँ हैं वो मेडिसिन वो बहुत कम है और डॉक्टर नहीं है। तो डॉक्टर बढ़ाएं और इसके लिए जो लोकल BHOs हैं और ये जो PHS है, इनके डॉक्टर को टेम्परेरी बेसिस पर यानी खलीफा कुल नवाज अस्पताल और सियोल अस्पताल और RCC डुमेल में टेम्परेरी बेसिस पर इनको लगा दें ताकि लोगों के लिए आसानी हो। इन सियासी रहनुमाओं से फरागत हुई ही थी कि मजीद लोगों ने आन दबोचा कि अंदर पंजाब के सूबाई वजीर खुराक राशन तकसीम कर रहे हैं। सो सखावत और इनायत के ये तारीखी मनाजिर रिकॉर्ड करने के लिए हम स्टेडियम के अंदर दाखिल हुए। अब जरा दिल पर हाथ रखकर बताइए कि ये वही राशन था जो अब से कुछ देर पहले तक एक फौजी जवान बड़े अहसन तरीके से तकसीम कर रहा था। भला अब वजीर मौसूफ को अपने मुबारक हाथों से ये कार्य खैर करने की क्या जरूरत थी? क्या इनका हाथ लगने से इस राशन में किसी किस्म की खास बरकत शामिल हो जाने का इम्कान था? यकीनन नहीं। ये सब महज कैमरों के सामने सियासी दुकान चमकाने और इस कौम के सर पर एहसान जताने के लिए किया जाता है। वही कौम जिसकी कमाई से ये सब कुछ खरीदा जाता है और इनमें अरबों खरबों पति हुक्मरानों का जाती 1 रुपया भी मौजूद नहीं होता। वजीर मौसूफ की नमूदो नुमाइश पर तनकीद अपनी जगह, लेकिन इंसाफ यही है कि इनकी हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात भी आप लोगों तक पहुँचाए जाएं। अब इनमें कितनी सदाकत है ये खुदा ही बेहतर जानता है। ज़ाती आपने जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है कि किस चीज़ की सबसे 1 2 3 करके अगर कि ये देखिए यही आइटम्स यही ईटिंग आइटम्स जो हैं हम लेके आए, हमारे ट्रक्स जो बड़े पड़े हैं, जो इससे पहले आर्मी के जवान जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। मैंने आपसे गुजारिश की है कि अभी ये डिसीजन लेना है। कल हमें ये फीडबैक मिला था, हम अभी पहुँचे हैं बन्नू, कल पहुँचा था कि जी कैश ट्रांसफ़र कर दिया जाए, सबसे ईजी है और सबसे सेफ है क्योंकि उसका डाटा भी कलेक्ट हो रहा है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें देखनी है कि फौरी तौर पर कैश ट्रांसफ़र हो सकता है या इसको कुछ दिन चाहिए होंगे, कुछ शायद 10 दिन चाहिए होंगे, तो उस वक्त तक हम फूड आइटम्स दें। यह गुफ्तगू फरमाने के बाद वजीर मौसूफ अपनी चमचमाती हुई गाड़ियों में हैवी प्रोटोकॉल के साथ यहाँ से रवाना हो गए और हमें यकीन है कि इनके काफिले का रास्ता बनाने की खातिर बाहर मौजूद मुतासिरीन को लाठियों से हटाया गया होगा और इस नमूदो नुमाइश और जाहो जलाल का नतीजा खासा हौलनाक होगा। हमें अपने इन पाकिस्तानी भाइयों के साथ मिलकर इनकी सतह पर आकर इनके दुखों को बांटना है। ये लोग हमारे और हमारे बच्चों के महफूज मुस्तकबिल के लिए अपने बच्चों के साथ अपना घर बार छोड़ कर आए हैं। हमें इन्हें गले से लगाना होगा, इन्हें पलकों पर बिठाना होगा ताकि जब ये वापस शुमाली वज़ीरिस्तान लौटें तो गुमराह अनासिर को बता सकें कि पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों के लोग उनके खैर खां हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले हैं और उनकी मुश्किलात को समझने वाले हैं।
बजाय इसके कि ये लोग यहाँ से धक्के और धोखे खाकर हुक्मरानों के प्रोटोकॉल्स और दबदबे से खाइफ होकर वापस उन्हीं अनासिर से जा मिलें जिनके खात्मे की जिद्दोजहद पाक फौज के सुपूत अपनी जिंदगियां कुर्बान करके जारी रखे हुए हैं। हमें इस वक्त एक नहीं 2 जंगों का सामना है। एक जंग जो हमारी फौज लड़ रही है शुमाली वजीरिस्तान में, और एक जंग जो हमारे हुक्मरानों को लड़नी है अपने आप से। हम शुमाली वजीरिस्तान की लड़ाई तो इंशाअल्लाह जीत जाएंगे, बस डर सिर्फ इतना है कि हम अपने हुक्मरानों की रौनक के हाथों ना मारे जाएं।